मुखादग्निरजायतः दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतमे पापं मध्य दीप नमोस्तुते। जन्माद्यशतो नवयादितरच्चारते सुविज्ञस्वराटः तेने ब्रह्महृदयादुकवये मुह्यन्त सूरयो तेजो वारमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजे कथा करहूँ मति अनुसार गादी धर्यासन धरूँ मेरे पधारियो पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार श्री ब्रसुभान की लाडली नित मोरी ओ बलिहार। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संत भक्तों के श्री चरणों में नमन करते हुए परम आराध्य के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन मातृशक्ति मेरे बुजुर्ग युवा साथी एवं बच्चे एवं अनंत प्रकार से उपस्थित श्रोता समुदाय, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम करुणा वर्णालय भगवान की ये अनंत जो छवि है
उसी का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत और तृतीय दिवसीय सत्र श्रीमध्याह्नकालीन वेला है। भगवान शिव के इस पावन पुनीत स्थल में और श्रीमान बलराम ठाकुर के इस पावन आंगन में बैठकर हम सब श्रीमद् भागवत कथा रसपान का आनंद और अवगाहन कर रहे हैं। राधा माधव की बड़ी कृपा है और ऐसे ही बनी रहे। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करेंगे और हरिनाम संकीर्तन के सहारे प्रभु की कथा से जुड़ना है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम गाइए सब दामोदरम ताली शिवा करते हुए। जानकी वल्लभम राम नारायणम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। क्या हो कौन कहता है भगवान आते नहीं। 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 मीरा की तरह तुम्हें बुलाते नहीं। मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। जय हो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। 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 सबरी की तरह तुम्हें खिलाते नहीं। सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं जानकी वल्लभं रामनारायणम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं जानकी वल्लभं रामनारायणम् जानकी वल्लभम राम नारायणम। सूत सोनक संवाद आदि की कथा को सुना, सुखदेव भगवान के अवतरण आदि की कथा को रसास्वादन किए। भगवान सुखदेव स्वामी के द्वारा राजश्री परीक्षित को कथा सुनाना। उससे पूर्व संतों के द्वारा पूछे हुए 6 प्रश्नों का जवाब देना और फिर भगवान सुखदेव की जो कथा है राजश्री परीक्षित के लिए, उसमें अंतर हृदय से प्रवेश करना। कि सबई पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोख्यजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा आत्मा संप्रसीदते। श्री सुजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जीव जब भगवान की भक्ति में अहेतु की भक्ति में प्रवेश करता है, अहेतुक्या प्रतिहता आत्मा आत्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति माने हमारी भक्ति में कोई कामना ना हो, निष्काम भाव जो भक्ति है जिसे सर्वोत्तम भक्ति बताया है। आदरणीय श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं। बोले मानव के लिए जो परम धर्म है, कन्हैया के श्री चरणों में जो प्रेम है वो निष्काम होना चाहिए, निष्काम भाव भक्ति। अहेतु क्या प्रतिहता। सूजी महाराज कहते हैं, और मनुष्य के लिए सर्वोत्तम जो धर्म है वो भगवान के चरणों में अनवरत प्रेम का होना। देखिए तो बिल्कुल कन्फर्म है, जब अंतर हृदय से भगवान के समीप हो जाएं और भगवान को अपना मान लें, अनवरत। एक तो होता है प्रेम, अभी हो गया फिर छोड़ दिया फिर कभी देखा, एक होता है अनवरत। और अनवरत माने उसमें भी कोई कामना नहीं है किसी भी प्रकार की, निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट परमात्मा के प्रति जब मन में भाव हो, श्री हरि के चरणों में हमारे मन में अंतर हृदय में जब भाव प्रकट हो जाए तो हमारी भक्ति अहेतुकी कहलाती है। और यही अहेतुकी भक्ति का एक सुंदर और उत्तम लक्षण है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। और निष्काम भाव भक्ति से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है। अगर वास्तव में हम भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो मंदिर इसलिए नहीं जाएं कि मंदिर जाने से हमारे काम बनेंगे। मंदिर जाना हमारा धर्म है, हमें जाना चाहिए। दान करना हमारा धर्म है, हमें दान करना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि दान करने से हमारा कार्य बन जाए, हमारी फैक्ट्री आदि चल जाए, कार्य आदि व्यवसाय चल जाए। पूजा हमें
करनी चाहिए, क्योंकि पूजा करना हमारा धर्म है। इसलिए नहीं कि सवा के बदले में 1.25 लाख मिल जाए, नहीं, पूजा करना हमारा धर्म है। हम सनातनियों को भगवत अर्चना, भगवत पूजा करनी चाहिए, और यही निष्काम भाव और समर्पित भाव से भगवान के प्रति समर्पित होते हुए जीव को करना चाहिए। भगवान कहते हैं मानव के लिए इससे बड़ा कोई परम धर्म नहीं है, और यही सबसे बड़ा परम धर्म है कि प्रभु के प्रति अनन्यता लाएं, परमात्मा के प्रति अनन्यता का भाव अपने अंतर हृदय में जागृत करें। और एक और बात, भगवान की जब पूजा करें तो भगवतमय हो जाएं। लाली मेरे लाल की जित देखो तितला, लाले देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। देखिए भक्ति का एक सुंदर प्रभाव, समर्पित भाव से भक्ति, और भक्ति के लिए कोई समय नहीं होता है। त्यागमय जीवन बाल्यावस्था में भी हो सकता है, भक्ति की जागृति बाल्यावस्था में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है, कई लोगों का पूरा पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं प्राप्त कर पाते। एक राजस्थान प्रांत से एक दादाजी आए वृंदावन में भजन करने के लिए, और रोज रोटला का भोग लगे, खिचड़ी का भोग लगे, श्री गोपाल सेवा में लीन रहते, यमुना स्नान करते, गोपाल जी को भोग लगाते। एक दिन दादाजी को कहीं बाहर जाना हो गया, और उनकी एक बिटिया थी छोटी सी जिसका नाम था कर्मा। कर्मा से कहा, लाडो मैं जा रहा हूं और कई दिन में लौटूंगा, और मेरे लाल जी का भोग नियम से लगता रहे। छोटी सी बिटिया 4 या 5 वर्ष की होगी। कहा, दादाजी भोग में क्या बनता है, क्या लगता है? बोले, भोग में इनको खिचड़े का भोग लगता है, और कुछ करो ना करो बाल भोग में खिचड़ा बना देना, और उस पर थोड़ी सी जो है घी की बाटली रख के और रोज भोग लगाना। और कैसे लगाना है? बोले, पर्दा लगा देना और ठाकुर भोग पाएंगे, फिर तुम पा लेना। कर्मा को क्या ज्ञात था कि ठाकुर का भोग केवल महज पर्दा मात्र से होता है। कर्मा के मन में था कि स्वयं ठाकुर जी आते हैं, भोग पाते हैं, और उसके बाद में बचा हुआ प्रसाद हमें पाना हो। ऐसी सच्ची और अच्छी भक्ति उनके हृदय में जगी है। आज कर्मा ने भोग तैयार किया और लाल जी के सामने रखा है। थाली भर के लाई रे खींचड़ो अटकी जे में मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपरे की बाट की, जीव मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाड़ी भर के लाई खींचड़ो, थाड़ी भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जिमें मारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेगो। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेगो। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। वाके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही मर जावेगो। आज
आज जमाओ तुम्हें खींचड़ो, आज जमाओ तुम्हें खींचड़ो, कल राबड़ी घाट की जिम मारा साम धनी, जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की। आली भर के लाइर खींचड़ो बरघी की बाट की, जीव मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा बार बार भोग लगा रही हैं, पर्दा लगा देती हैं और जैसे ही पर्दा हटाती हैं खिचड़ा ज्यों को त्यों बना हुआ रखा है। बोले खाया नहीं, अभी पाया नहीं लाल जी ने। अब तो कर्मा के मन में भाव आता है, मुझे लगता है कहीं खिचड़ा अच्छा नहीं बना है इसलिए नहीं पाया है। और कर्मा पुनः खिचड़ा बना रही हैं। कहती हैं कर्मा ने कई बार खिचड़ा बनाया और कई बार भोग लगाया है, सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन मन में एक संकल्प है, लाल जी अगर आप खिचड़ा पाओगे तभी मैं पाऊंगी, नहीं तो मैं भी भूखी बैठी रहूंगी। और बार बार भोग बना रही है, बार बार भोग लगा रही है, लेकिन आज दूसरा दिन चल रहा है, भोग अनवरत चल रहा है। कर्मा ने मनो संकल्प ले लिया, छोटी सी बिटिया उसने संकल्प ले लिया है कि आज ठाकुर भोग पाएंगे तभी मैं भोग पाऊंगी, नहीं तो मैं भी भूखी रहूंगी, कई दिन क्यों ना बीत जाए। आज कर्मा बार बार भोग लगा रही हैं और बार बार भोग पर्दा हटाती है, बार बार निहारती है। आज बड़ा सुंदर भाव दिया है। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार है खोलती, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार है खोलती, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार है खोलती, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार है खोलती। जल्दी क्यों ना जी में मोहन केड़ी केड़ी बोलती, जल्दी क्यों ना जी में मोहन केड़ी केड़ी बोलती। और तुझ में तो मैं भी जीवो, तुझी में तो मैं भी जीवो, ना मनो कौलाट की, ये में मारा साम धड़े, जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की। आली भर के लाइर खींचड़ो ऊपर की बाट की, जीव मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। हो राधे पर तो भूल गई मन मोहन, पर तो फिर लगायो है, पर तो भूल गई मन मोहन, पर तो फेर लगायो है, पर तो भूल गई मन मोहन, पर तो फिर
जी मन मोहन पर तो फेर लगायो है। तावड़िया के तने बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो है। कांवरिया के तने बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो है। अरे ऐसे भोले भगता सो, ऐसे भोले भगता सोए अब तो कैसी आट की। ये में मारा सामे धड़े जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट अब की। तो बार बार पर्दा लगाती है, बार बार खोलती है, बार बार भोग बनाती है। कई दिन हो गए, भगवान विचार करने लगे इस बिटिया को क्या हो गया, ये भूखी मर जाएगी। लेकिन अपनी जिद पर अड़ी है। मेरे बाबों ने कहा है आपका भोग लगेगा तो ही भोग पाना है, ऐसी जिद कर ली है। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति, इसे कहते हैं प्रेममयी भक्ति, इसे कहते हैं और कोई कामना नहीं, केवल प्रभु को भोग पाने की कामना, और कोई जानकारी भी नहीं है, बस प्रभु को पाने की जानकारी जिज्ञासा है। कई दिन बीत गए, भगवान को विचार आया अब मुझे चलना ही पड़ेगा, प्रकट होकर के भोग लगाना ही पड़ेगा। कहते हैं बाबा साहब को कितना समय हो गया भोग लगाते लगाते, आज तक कभी ठाकुर ने प्रकट होकर भोग नहीं पाया। और जैसे ही बाबा साहब लौटे हैं, देखा बिटिया बैठी है जिद करके, और वहां देखा कि भगवान प्रकट होकर के भोग पा रहे हैं, और बाबा साहब चरणों में लेट जाते हैं। धन्य है बिटिया, कर्मा की भक्ति, मेरा जीवन निकल गया, आज तक प्रभु को पाया नहीं, लेकिन नन्ही सी बेटी ने आज प्रभु दर्श को कराया है, आज श्री हरि के दर्श को कराया है। भक्त हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे गो। भक्त हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे गो। भक्त हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे गो। भक्त हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे गो। ये सावल दास कहें कब के प्रभु हरस गुण गावे गो। सच्चा प्रेम होए प्रभु से, ए सच्चा प्रेम होए प्रभु से, मूरत नाचे काट की। ये में मारा सामे धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाए रे खींचड़ो ऊपर की बाट की। जीव मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। ए थाड़ी भर के लाए खींचड़ो ऊपर की बाट की। ये में मारा सामे धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। एक बात है, कोई भी अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है जब बारिश का आगमन हो जाता है। और यही प्रभु का आत्म साक्षात्कार है। अगर हम सच्चे हृदय से भगवान को ध्यान करते हैं, सच्चे हृदय से परमात्मा को ध्याते हैं, तो निश्चित वो हमारी सुन करके अपना साक्षात्कार प्रवेश कराते हैं। तो कल की घटना से ये बिल्कुल दैदीप्य हुआ है। थोड़ा सा मन अटपटा हो रहा था तो हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया हुआ है, बोले अगर ज़्यादा बारिश का कुछ ऐसा लगे तो शंख के 3 निनाद कर दो, बारिश थम जाएगी। और मुझे लगता है 2 या 4 मिनट बाद ही बारिश बिल्कुल थम चुकी थी निश्चित रूप से, क्योंकि हमें लग रहा था आयोजक परिवार विचलित हो रहा था, क्योंकि सभी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही थी। हाँ, उसके बाद शंख का निनाद हुआ और प्रभु एकदम शांत होकर के व्यवस्था को संभाला। तो ये सब भगवत चरणों में अनवरत प्रेम का एक प्रतीक है, जो आत्म साक्षात्कार है। कर्माबाई की कथा से भी हमें यही मिलता है, क्योंकि जिन्होंने भी भगवान से सच्चा प्रेम किया है और भगवान से सच्चा संबंध जोड़ा है। देखिए, भक्ति की 3 धारा बताई हैं, बड़े ध्यान से सुने। भक्ति का जो शुभारंभ होता है वो विश्वास से होता है। भक्ति का शुभारंभ जो होता है वो विश्वास से होता है। अगर हमारा विश्वास है तो ही हम भक्ति के लायक हैं। परमात्मा के प्रति हमारे मन में अगर हलचल है कि भगवान है भी या नहीं, तो फिर कोई भक्ति नहीं।
और जिस दिन ये मन में भाव आ जाएगा कि परमात्मा है, समझना आपका विश्वास जब मजबूत हो गया तो भक्ति की पहली सीढ़ी प्रारंभ हो गई। और दूसरी धारा है भक्ति की संबंध। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहिए, उनसे रिश्ता बनाना चाहिए, उन्हें अपना मानकर, अपना पिता माने, परम पिता माने, परमेश्वर माने, मित्र माने, सखा माने, पुत्र माने, परमात्मा को जिस रूप में आप मान सकते हैं। भगवान से संबंध जोड़ने का भी एक अपना अलग ही निर्वहन है। हमारे ब्रजजन ब्रज परिकर भगवान को मित्र और सखा मानते हैं। ब्रज की माताएं, वृद्ध माताएं श्री लाल जी को अपना पुत्र मानती हैं, और ब्रज की जो सखियां हैं वो उन्हें अपना सखा मानती हैं, अपना सर्वस्व मानती हैं। वो अपना भाव गोप्य समष्टि मणिकुंडल कहते हैं। ब्रज गोपियां जब आई भगवान के दर्श परस के लिए तो कुछ गोपियां पुत्र भाव से आई, कुछ मित्र भाव से आई, और आत्म साक्षात्कार हुआ। ब्रज गोपियों के साथ भगवान ने अनेक प्रकार से ब्रज में लीलाएं की। गौ माने इंद्री, पी माने पीना, इंद्रियों से कृष्ण इसका पान करे वही गोपी। वो कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई भी हो सकता है। गोपी शब्द का अर्थ यही है, गोपी ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी ही। तो कृष्ण का अंतर हृदय से, इंद्रियों से जो पान करे वह गोपी हो जाता है। तो गोप्य भाव हो, साक्ष्य भाव हो, कोई ना कोई रिश्ता तो हमें बनाना होगा। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाए। तो भक्ति की दूसरी जो धारा है वो संबंध है। और जब संपूर्ण भक्ति की ओर जीव प्रेरित हो जाता है तो परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण कि परमात्मा सब कुछ आप ही का तो है, आप ही ने दिया है। अब इसका सदुपयोग हो, इसका कहीं दुरुपयोग ना हो, बस जहां भी हो इसका अच्छा सदुपयोग हो। और यह शास्त्रों की एक अनंतता है। ये ज्ञात होता है परमात्मा के प्रति जीव को समर्पित हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने चतुर और चालाक बनते हैं कि भगवान के सामने भी चतुराई करते हैं। मंदिर में भी जाते हैं ना तो जूता चप्पल ऐसी जगह उतारेंगे जहां से जूता चप्पल भी दिखे और मूर्ति भी दिखती रहे। आरती में बोलते हैं ना त्वमेव माता, अब उधर मूर्ति की ओर देखा त्वमेव माता, और फिर घूमेंगे चप्पल जूतों की ओर, पिता त्वमेव। देख ले कोई ले तो नहीं गया कहीं? हाँ। अरे भले आदमी पहन के ही मत आओ या तो, हाँ। और अगर आए हो तो थोड़ी देर के लिए परमात्मा के इसी चरणों में समर्पित हो जाओ। उन्हें अपना बनाकर उनको समर्पित कर दो। या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। और यही जीवन की सबसे बड़ी समर्पण भक्ति है। परमात्मा के हो जाइए या परमात्मा को अपना बनाइए। और जीवन में जब समर्पण भाव आ जाता है तो उसको अहेतु की भक्ति मिल जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। दूसरा प्रश्न, ये जो 6 प्रश्न पूछे ना उन सभी प्रश्नों के जवाब चल रहे हैं, क्योंकि अगर प्रश्न रह गए तो फिर बाद में स्मृति होती नहीं। दूसरा प्रश्न आया कि मंदिर जब जाते हैं तो कौन श्रेष्ठ है। कल शाम को हमारे रसोईया बाबा ये प्रश्न पूछ रहे थे, सरकार आप जो 6 प्रश्नों में परमात्मा में मंदिर में जाएं, किसे माने किसे पूजें, बड़े भाव से सुनते हैं वो लोग भी। हमारे रसोईया बाबा जो रसोई की सेवा देख रहे हैं बड़े हृदय से सुन रहे थे और उन्होंने ये प्रश्न किया। लाल जी का दूध का भोग ले जा रहे थे, सरकार आपने वो बताया नहीं क्या करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर भाव है कि यथा तरो नमो निसेचने तृप्तं
तस्य स्कंद भुजो पसाखा तस्य स्कंद भुजो पसाखा। शास्त्रों में वर्णन आया है, सूजी महाराज कहते हैं कि निंदा कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए, कभी भी निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, और निष्ठा प्रेम केवल एक में रखना चाहिए, केवल एक। किसी की भी निंदा मत करिए, निष्ठा प्रेम रखिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और एक बात हमेशा समझनी चाहिए, जितने भी देवी देवता हैं किसी की भी निंदा नहीं करनी है। शास्त्रों में तो बड़ा अनन्य वर्णन 33 कोटि देवता बताए हैं, और अब हम एक एक करके मनाने का प्रयास करें, पूजने का प्रयास करें तो शायद नहीं कर पाएंगे। हाँ, शायद नहीं कर पाएंगे उनका पूजन। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि यथा तरो मूल निसेचने तृप्तंत तत्स्कंद भुजो पसाखा। जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं ना, बड़े ध्यान से सुने, उसके ऊपर हरे भरे पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, सैकड़ों डालियां होती हैं, लाखों करोड़ों पत्ते फल फूल होते हैं, लेकिन उस वृक्ष की जड़ एक ही होती है। ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं तत्स्कंद भुजोपशाखा, जितने भी देवी देवता हैं सभी उस पर ब्रह्म परमात्मा की भुजा, शाखा, पत्र, पुष्प, फूल, फल, ये सभी हैं। जड़ तो केवल एक ही है, मूल तो केवल कृष्ण है। अब यहां पर एक शब्द आता है कि कृष्ण नाम क्यों लिया। बोले कृष्ण कोई नाम है ही नहीं, कृष्ण कोई नाम नहीं है। कृष्ण तो स्वयं परमात्मा का अपना दिव्य स्वरूप है, श्री हरि का, श्री नारायण का एक स्वरूप है। कर्षेति इति कृष्ण, का के नीचे जो रिरी है ना, वो आकर्षण उत्पन्न करने वाली है। इसलिए कहते हैं महात्मा जी ने जब नामकरण किया श्री बालकृष्ण भगवान का, तो सबसे पहले कृष्ण नाम से उद्घोषित किया, प्रकट किया है प्रभु के भाव को। तो कर्षेत इति कृष्ण, जिसके स्मरण मात्र से जीवन में आकर्षण आए, परमात्मा के प्रति आकर्षण बढ़े, वह कृष्ण स्वरूप है, वो नारायण स्वरूप है। अब नारायण शब्द के बारे में भी जानना, अभी जानने का समय है। नारायण भी कोई नाम विशेष नहीं है, नारायण भी स्वयं परमात्मा का ही अपना एक दिव्य स्वरूप दर्शन है। नारायण वेदांतियों का एक भाव है, नार धन अयन। नार माने संस्कृत पर्यायवाची होता है, नार माने जल, संस्कृत में जल को नार कहा गया है। और अयन माने मकान, जिसे अंग्रेजी में हाउस कहते हैं, बिल्डिंग बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, संस्कृत में अयन, अयन को मकान कहते हैं। नार धन अयन दोनों को जोड़ा तो क्या बना, नारायण। जल में जिसका मकान हो, जल में जिसका घर हो, जल में किसका घर है,
श्री हरि का। हाँ? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभ सुरेशम। क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं, उन्हें हम नारायण कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। नृसेचनेन तप्यन्त तस्य स्कंद भुजोपशाखा। तो जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो दुर्गा जी हों, चाहे कट्टर पुष्टि मार्गीय हों, कृष्ण भक्त हों, राम भक्त हों, शिव भक्त हों, चाहे जो भी भक्त हों, बस अपने इष्ट के सामने जाकर एक ही प्रार्थना करनी है, हे दुर्गा मैया, हे भगवान कृष्ण, हे श्री रघुवर सरकार, आपका अर्चन करते, आपका पूजन करते करते हमें श्री हरि के श्री चरणों की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति हो जाए। बस बाबा ने भी लिखा है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो कोई जानन हारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राधे। सूची महाराज कहते हैं, निंदा कभी किसी की नहीं करनी और निष्ठा प्रेम एक में रखना है। अब ये ध्यान का विषय है, हमें हमारी जो निष्ठा है वो किससे जुड़ी हुई है, हमारा अंतर्मन किससे जुड़ा हुआ है। हनुमान जी को मानते हैं, गोपाल जी को मानते हैं, किसे मानते हैं? और कहीं ना कहीं एक जगह लगाव तो होता है और होना भी चाहिए किसी एक में, कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाय, सब साधे सब जाय। एक बात जरूर है, हमने अगर एक को पकड़ा है ना तो जीवन की नैया पार हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को दर दर भटकने की आदत ज्यादा होती है, इधर उधर नहीं। अगर आप श्री राम भक्त हैं और रास्ते में कृष्ण जी का मंदिर पड़े तो प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाएं, निंदा नहीं करनी। हमारे इष्ट तो रघुवर हैं, लेकिन हम कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं। कई बार लोग मंदिर जाते हैं तो जगह जगह जो देवी देवता रहते हैं ना, इसको पूजो, इसको पूजो, इसको पूजो, ये सब पद्धति। और एक और बड़ी विचित्र व्यवस्था है हमारे समाज में कि मंदिर है भोलेनाथ का और उसमें अनेकों मूर्तियां रखी हैं, और जब भोग लगाने जाते हैं तो मैंने प्राय लोगों को, माता बहनों को, भाई लोगों को देखा है कि मूर्ति के मुंह में ऐसे टुकड़ा अंगूठे से घुसाने का प्रयास करते हैं। ऐसे जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं वो भोग आरोगती हैं, भोग पाती हैं। मूर्ति के मुंह में लगाने से भोग नहीं लगता। अंतर हृदय में विचार करना चाहिए, कभी भी मूर्ति के मुख में ऐसे ठूस करके भोग ना लगाएं। ऐसे टुकड़ा टोड़ा, खीर है तो खीर, दही है तो दही, पूरा मुंह बिगाड़ देते और थोड़ी देर बाद चले जाओ, सो चींटी घूमती है मुंह पे पूरे पे जो है। ये पद्धति नहीं है। कभी भी भगवान को भोग लगाएं तो उन्हें भोग आरोगने के लिए रख दें,
पर्दा लगाएं, आंख बंद करें, नाभ्याम मंत्र से उनका भोग करें और जलांजलि जलाचमन करके और भगवान उसमें से भोग पाते हैं। पूछा कैसे पाते हैं भगवान भोग? बोले भगवान भाव रूपी मकरंद ग्रहण करते हैं और भोग लग जाता है। भगवान हमारे बनाए हुए भोग का जो मकरंद है और किस भाव से बनाया है। एक और बात, सुंदर भोजन का बनना सामग्री से नहीं, सुंदर भोजन का बनना हमारे भाव पर निर्भर करता है। हमारे दादा गुरु कहते थे राग रसोई और पागड़ी, बने तो बन जाए, बिगड़े तो बिगड़ जाए। राग रसोई और पागड़ी, पाग जो है कई बार तो बनाते बनाते भूल जाते, बनी नहीं पाती पाग, अच्छी वाली बंध ही नहीं पाती है। जब तक उसके प्रति हमारा ध्येय नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, अंतर हृदय से वो दृष्टि नहीं होगी। ऐसे ही राग होता है, राग अगर आ गया तो आ गया और चला गया तो चला गया। ऐसे ही रसोई होती है, अगर रसोई हमने श्रद्धा से बनाई है, पाक व्यवस्था से बनाई है, पूर्ण भाव से बनाई है, तो भले ही सामग्री अल्प हो फिर भी उसमें स्वाद आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से भाव से बनाई है और वो भाव रूपी मकरंद मेरे हरि पान करते हैं, परमात्मा उसका पान करते हैं। तो मंदिरों में जाएं, भोग थाल में ऐसे रखें, आंख बंद करें या पुजारी जी को दे दें, अपने हाथ से ऐसे लगाने का प्रयास न करें। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो जलहरी भी नहीं दिखती है, भोलेनाथ की पूरा ढक देते हैं, इतना सब डाल डाल के जो है। हाँ। और घर में भी जो ठाकुर सेवा है उसमें भी मुख से कोई भी चीज स्पर्श ना कराए, नहीं, अरोगा जाता है। अंतर हृदय से भगवान को भोग लगता है और पद्धति वही है। दूध का गिलास रखें, बाल भोग रखें, थोड़ा सा पर्दा करें, अल्पता है तो अपने आंचल का पर्दा करें, ऐसे आंख बंद करें, हे ठाकुर भोग पाइए, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। तुलसी जी आदि अर्पित करके भगवान को भोग हो जाता है। और गीता में भगवान कहते हैं, बड़े ध्यान से सुने, कि अनन्यास चिंतयन्तो माये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। गीता में भगवान कहते हैं अन्यथा से मेरा चिंतन करो और सब जगह मुझे देखो। हाँ, सब जगह मुझे देखो। जिस देश में जिस बेस में परदेश में रहो, राधा रमणे राधा रमणे राधा रमण कहो।